नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एलिगेशन विच इज़ द कार. मैंने आपने वो दिखाया कि उन्होंने मुझसे 3 लाख पर मंथ और वो दिखाया आपने इमेज. Now addressing the issue of the car, we had 2 cars. One was the BMW and one was the Creta. Both were दोनों के लोन्स क्लियर हो चुके थे. उसके बाद टॉप अप लोन लिया गया. Creta मेरे नाम पे थी, BMW करण के नाम पे थी. हमारी शादी 2012 में हुई. 2013 में करण ने BMW वाली कार मुझे गिफ्ट की थी. But of course he was driving it because I said you're more famous and you go to your set, so you know it suits you and you take it. Anyway, that was the thing between. Everybody in the world is allowed in that house. Please go and see कौन विजिट कर रहा है. इसकी BMW है, इसके नाम पे है. चला हो रही है every day. Is it not theft? It is theft without insurance. हम पुलिस को बता चुके हैं. कोई है. So I did not steal that car. That car was mine. Anyway. तो just show the thing about the repairs and insurance. तो हुआ ये था कि जो BMW थी उसका पिस्टन टूट गया था. तो वो गाड़ी BMW सर्विस सेंटर में थी 6 महीने के लिए. अब कोई भी गाड़ी जब एक जगह खड़ी रहती है तो क्या होता है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है. ये हम सबको पता है. जब ये इंसिडेंट हुआ 1 जून 2021 को, जब करण गए तो वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी हमारी पार्किंग में. उसके बाद मैंने वो शो ले लिया जी वाला और मैं उसके शूट के लिए नायगांव जाती थी. ऑब्वियसली मेरे पीछे से बच्चा है, उसकी मेडिकल इमरजेंसीज है, उसकी रूटीन है. तो वो बच्चे के लिए मैंने वो BMW कार फिक्स की, उसकी बैटरी फिक्स की, उसके इंटीरियर्स फिक्स किए, उसका इंश्योरेंस किया. एंड देन एट द सेम टाइम ही इज़ गोइंग टू द कॉप्स एंड सेइंग ये मेरी गाड़ी को तोड़ रही है और इसने मेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय कर दी. अभी उसने अपने नए पेटिशन में लिखा है. तो मैंने आप लोगों को बताया अबाउट द कार. वो कार करण मेहरा टो करवा चुके हैं बिकॉज वो लोन पर थी और करण ने उसके EMI देने बंद कर दिए बिकॉज वो कार यूज़ नहीं कर रहे थे और उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरे पीछे से मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा, वेदर इट वॉज द हाउस और वेदर इट वॉज द कार. ठीक है, ही हेट्स मी, बट व्हाट अबाउट हिज सन? एनीवे, दैट्स द इशू ऑफ द कार. In addition to this, in 2022, this year, in the month of January, I bought a new car. करण मेहरा चाहते हैं अपने काउंटर पेटिशन में कि मैं उनको वो कार दे दूँ. So now I have only one car, right? I have sold my Creta and I got this new car and the BMW is gone. And he wants this car, that the only car in which I drive and I go to shoot and I take Kavish out, he wants that. I don't know what he wants from me. He wants my home, he wants the car, he wants to throw me out, he wants the child on the road. It's just whatever. Any questions pertaining to the car? Just wanted to understand this कि आपने Creta को क्यों सेल किया और क्योंकि Creta 7 साल पुरानी थी और वो मुझे इश्यूज दे रही थी. दैट वाज ऑन माय नेम, इट वाज ऑन अ टॉप अप लोन. उसका लोन मुझे ही अदा करना था. तो मैंने वो कार बेची, बैंक के साथ सेटलमेंट किया, जो डिफरेंस मिला उसका डाउन पेमेंट फॉर माय न्यू कार दी और अब अपनी न्यू कार का EMI में पे करती हूँ. दैट्स द स्टोरी ऑफ. आपने जो न्यू कार खरीदी ये आपके केस के बाद हुआ? हाँ, Jan 2022 में खरीदी है. हमारा केस 1 जून 2021 को हुआ था, द फर्स्ट FIR. एंड करण ने जो टो करवाया था कार, वो आपके केस से पहला हुआ था या वो केस से नहीं, वो केस के बाद हुआ था. जब करण गए थे तो BMW उसने टो करा दी, तो वो BMW खड़ी थी हमारी पार्किंग में बिकॉज इट वॉज नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन. I just explained, right? उसका पिस्टन टूट गया था and it was at BMW. उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, so the car was not working. Then I fixed the battery, I did the repairs, I did the insurance, and I brought it to a usable condition so that me and the child could use it. We need 2 cars, right? एक कार में मैं शूट पे जाती हूँ, दूसरी कार में there is a certain lifestyle that we have been following so far. I cannot just jerk the child into a different switch. मैं उसको धीरे धीरे I'm making him used to a new lifestyle. But obviously we have necessities and we have needs. तो बच्चे के यूज़ के लिए भी मुझे दूसरी कार चाहिए. खैर, अब वो दोनों कार्स ख़त्म हो चुकी है, मेरे पास न्यू कार आई है तो उनको वो भी चाहिए जिसका आपने दिखाया वो. एनी अदर क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द कार? कहा कि करण ने लाइक बच्चे के लिए सोचा नहीं, मेरे लिए सोचा नहीं. क्या आपने कभी करण को बताया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है? बिकॉज करण को तो वन सेकेंड, लेट मी एड्रेस हर क्वेश्चन. क्या बताया कि आपको प्रॉब्लम्स है कार्स के रिलेटेड? बिकॉज वो तो ऐसे ही आपके ऊपर एलिगेशंस नहीं लगाएंगे, राइट? देखिए, वो ऐसे ही लगाएंगे कि वो वैसे ही लगाएंगे, वो आपका ओपिनियन है. 1 2
जो भी मैंने बोला वो मैटर ऑफ फैक्ट है. दिस इज नॉट माई फीलिंग एंड अ विम ऑफ फैंटेसी. एवरीथिंग दैट आई एम शोइंग यू प्रूफ. करेक्ट. सो दिस इज नॉट वो ऐसे ही एलिगेशन लगा रहे हैं. नहीं, ये क्वेश्चन आपको उनको पूछना है. बिकॉज लास्ट टाइम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सबको बुला के कि देयर विल बी प्रूफ एंड एवरीथिंग, बट आई डिडंट सी एनी प्रूफ कमिंग अप. करेक्ट. और ये बात आपका क्वेश्चन कि ये बात उन्हें पता है कि नहीं पता है. वी वर अ फैमिली. आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर डिवाइडेड, राइट, बिटवीन अ कपल. एक जन फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखता है, एक घर संभालता है, इट्स डिवाइडेड. जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपर्टीज हो, हमारे बीच में भी वो अंडरस्टैंडिंग थी. Where he was taking care of the financial aspect, the insurances, all those kind of responsibilities of the house. He is very well aware of this. और अगर आप अवेयर नहीं हो तो क्या आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए जानने की कि क्या हो रहा होगा, बच्चा कैसे जा रहा होगा. आपको पता है एक कार है, आपको पता है आई एम अ वर्किंग पेरेंट, राइट. आपको पता है बच्चे की भी नीड्स हैं, और फिर भी आप वो एक कार मांग रहे हो. ये तो बहुत बेसिक कॉमन सेंस है. एज अ फादर, एज अ पेरेंट, यू शुड नो दीज थिंग्स, राइट. What was your question? I was like कि जैसे आपने कहा कि he was not bothered about how you guys are going through, and हमने मीडिया में ये भी सुना है कि आप उनको मिलने ही नहीं देना चाहते हैं काबिश से. What is your take on this? क्योंकि we have been hearing that आप मिलने बिल्कुल नहीं दे रहे हो. देखिए, I'm going to answer this. मैंने अगस्त में उनके खिलाफ डिवोर्स पिटिशन फाइल किया था, और उन्होंने समन्स मिस वो करते गए. फेब तक या मार्च तक वो समन्स मिस करते गए. इट्स नॉट लाइक ही वाज सो बिजी ही डिडंट हैव टाइम. ही नेवर एड्रेस्ड द कोर्ट. देयर वाज समन्स, राइट, फॉर व्हिच ही वाज कॉल्ड टू द फैमिली कोर्ट. ही नेवर केम. ही इज डिसरिस्पेक्टेड द जुडिशियल सिस्टम इन मेनी वेज. Yes, I took an injunction order against him now from entering the house and against Kavish, because जून में हमारा सेपरेशन हुआ था. सेपरेशन नहीं बोलूँगी मैं ऑफिशियली, बट हमारा ब्रेकअप, हमारा एलिज्ड ब्रेकअप हुआ था. तब से लेकर उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा कि काविश ही इज़ अ चाइल्ड, ही हैज़ एक्सपेंसेस, ही हैज़ नीड्स, ही नीड्स लव, ही नीड्स इमोशंस एज वेल एज ऑफ बोथ पेरेंट्स, राइट. ही गोज़ टू स्कूल, उसके खर्चे होते हैं, चाहे उसके कपड़े हों या बर्थडे पार्टीज हो या कोई भी खर्चे हो. ही हैज़ एक्स्ट्रा क्लासेस. कभी भी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, राइट. देन अगेन मैंने आप लोगों को वो ईमेल दिखाया था, जो आई विल कम टू दैट. आई एम गोना शो यू द वीडियो ऑफ दैट. ही केम टू द हाउस इन नवंबर, ऑन द 2nd of November. आई थिंक 16th of November उनके पास ऑलरेडी एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उनकी अपीयरेंस का डे था, पर वो 16 तक नहीं रुके, वो 2nd को ही आ गए घर में अनअनाउंस्ड. फॉर विच देन अगेन ही वॉज कॉल्ड टू द कॉप स्टेशन. आई कंप्लेन टू द पुलिस. उसका भी रिटन कंप्लेन मैंने दिया है. सो आई डोंट थिंक ही इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. 1, 2, अगर कोई कोशिश करेगा तब आप उसको डिनाई करोगे, राइट. देर इज़ अ लीगल सिस्टम. आप उसके थ्रू क्यों नहीं करते? हमारे 2 काउंसलिंग सेशंस हो चुके हैं जिसमें एक काउंसलर ने उनको पूछा है, आपको मन नहीं करता अपने बच्चे से मिलने का, राइट. तो उनका रिप्लाई क्या था? आई वॉज ओके टू गिव हिम विजिटेशन राइट्स. ही डिड नॉट टेक इट. ही सेड आई वांट फुल कस्टडी, आई वांट फुल कस्टडी. बट क्यों? एंड देन ऑन द अदर साइड ही इज सेइंग मैं तो कुछ काम करता नहीं हूँ. जब काउंसलर ने बोला कि आप डोंट यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर चाइल्ड, लाइक आई रियली डोंट हैव एनीथिंग, आपको तो पता ही होगा. एंड देन आई सेड देन हाउ विल यू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड? आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम केपेबल, आई एम विलिंग, एंड आई एम डूइंग अ रियली गुड जॉब एज अ मदर. आई एम टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड्स होलिस्टिक वेलबींग, चाहे उसकी मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो. आई एम डूइंग एवरीथिंग, चाहे उसको थेरेपिस्ट के पास लेके जाना हो. देन हाउ आर यू बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट? आप सिर्फ एक ईगो प्ले के लिए बच्चे को मिलना चाहते हो. बच्चे का बचपन बीत रहा है. वाई कांट यू जस्ट टेक विजिटेशन राइट्स एंड कम एंड मीट द चाइल्ड? करेक्ट. दिस इज माई आंसर. एनीथिंग एल्स? Although I was going to come to the child's point, I have many more things that I want to share in that. जो आप स्क्रीनशॉट दिखा रही हैं और सारी जो चीज़ें आप दिखा रही हैं, how authentic is that? मतलब especially the screenshot. I would just like. Listen, ये आप अपने दिल से पूछिए. I am not the kind of person who participates in controversy because I would not meet you after 1.5 years. मैं रोज़ बैठ के YouTube वीडियोज़ बनाती. एंड ऑथेंटिसिटी आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ आती है. दिस इज नॉट माई क्लेम टू फेम. आई हैव अ रियली गुड बॉडी ऑफ वर्क इन द लास्ट 21 years. आई एम अ क्रेडिबल नेम इन एडवर्टाइजिंग. तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. आई वॉन्ट टू पुट दिस बिहाइंड अस, राइट. एंड क्योंकि वो एक मीडिया ट्रायल इनिशिएट कर चुके हैं, मैं नहीं चाहती कि
ये कंटिन्यू हो, बिकॉज नाउ देर आर अदर पीपल लाइक कैरेक्टर विटनेसेस एंड फ्रेंड्स हु आर जंपिंग इन टू द पॉन्ड and participating in it for whatever reasons I don't know. I don't want to do that. I want to put an end to this. This is absolutely authentic. I have my team of lawyers today, and I don't know how you guys can cross check it. You can come to, their office and have a look at it. But I can't let you take the documents because there are limitations. I'm not allowed to just show my address or show my name or show my PAN number. I can't do that. इसलिए वो सारी चीज़ें blur की हुई हैं. Well, Nisha, right after Rohan Karan's press conference, आपसे बात करने की मीडिया ने कोशिश की थी. So you knew everything. आपने ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, आपको पता होगा आपके ऊपर क्या क्या एलिगेशंस लगाए. जब नेक्स्ट डे मीडिया ने आपसे बात करने की कोशिश की, यू इग्नोर्ड इट. Correct. What was the reason for ignoring? Because आप at that moment भी अपने आप को बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी नहीं एक मिनट, मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर रही हूँ. लाइक आई सेड, आई एम हियर फॉर दोज पीपल हु केयर टू नो माई स्टोरी. एंड प्रूव क्या करूँगी? यहाँ पर कोई जस्टिस थोड़ी मिल रहा है हमको, वो तो हमको लीगल सिस्टम में ही मिलेगा ना. करेक्ट. क्या मीडिया ट्रायल इज गोइंग टू मेक अस कम टू अ जुडिशियल कंक्लूजन? नहीं ना. So I don't want to encourage this trial, but unfortunately I have to get into the puddle to explain my side of the story. I didn't want to be a part of this. And it is not like Karan जब मेरे ऊपर एक allegation लगाएगा मैं अगले दिन उसको बोल दूँगी हाँ ये है हाँ ये नहीं. I have work to do. I have to go to my shoot. It takes long hours. I work day and night. Right? मुझे अपनी energies एक तरफ डालने को अगर कोई allow करे, then I will do it. Right? Now he's saying he doesn't have work, so maybe that's why he's making those videos. But I have work. I have to raise a child. Okay, so that was the car. We've shown all the documents pertaining to the car.